सुमित के दोस्त ने समझा कि शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन फिर सुमित ने कहा, इस वक्त तुम्हारी भाभी की लाश सूटकेस में रखी तुम्हारी डिक्की में पड़ी है। इतना सुनते ही सुमित के दोस्त के होशो हवास गायब हो गए। फौरन गाड़ी को रोक डिक्की में पड़े लाश के टुकड़ों से भरे सूटकेस को बाहर निकलवा दिया और सुमित को वहीं सुनसान सड़क पर छोड़ गाड़ी लेकर चला गया। अब सुमित लाश से भरे बैग सुनसान सड़क पर लेकर खड़ा सोचता रहा। तभी उसने एक दूसरे दोस्त को फोन किया। सुमित और उसके दूसरे दोस्त के दरमियान एक बार फिर से वही बातें हुई और सुमित का दूसरा दोस्त भी डिक्की से बैग निकलवाकर वहां से भाग गया। तब तक सुमित हरियाणा बॉर्डर के करीब पहुंच चुका था। पुलिस वाले भी परेशान हो गए कि एक तरफ कह रहा है कि बीवी साउथ अफ्रीका चली गई और उसी के अगले दिन बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा रहा है। कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने आपको श्रद्धा मर्डर केस के बारे में बताया था कि किस तरह आफताब अमीन पुणेवाला ने अपने लिविंग पार्टनर श्रद्धा वॉलकर का बेरहमी से गला घोंटकर कत्ल किया और फिर उसकी लाश को 35 टुकड़ों में काटकर 18 दिनों तक दिल्ली की अलग अलग सुनसान जगहों पर फेंकता रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आफताब के कबूलनामे के बाद दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा वॉलकर के 13 हड्डियों को बरामद कर लिया है। लेकिन आज की वीडियो में हम दिल्ली के इसी इलाके में हूबहू श्रद्धा जैसा हत्याकांड के बारे में बताएंगे, जिसमें कातिल ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद उसकी लाश को कई टुकड़ों में काट दिया और उन टुकड़ों को आग में जला दिया। और अफसोस की बात यह है कि कत्ल हुए पूरे 12 साल बीत गए, मगर कातिल आज भी जेल से बाहर है और उसके किए की सज़ा अभी तक उसे नहीं मिल पाई। तो क्या है पूरी कहानी, वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य, रोमांच और क्राइम से रिलेटेड सच्ची कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 2011 में दिल्ली के इसी छतरपुर इलाके में एक फैमिली रहा करती थी। पति का नाम सुमित हांडा तो पत्नी का नाम निरंजनी पिल्लई था। सुमित पढ़ा लिखा आदमी दिल्ली के ही एक ट्रैवल कंपनी में काम करता था, जबकि सुमित की पत्नी निरंजनी साउथ अफ्रीका के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। निरंजनी के पिता साउथ अफ्रीका में ही साड़ियों का कारोबार करते थे। दरअसल सुमित हांडा काम के सिलसिले में एक बार साउथ अफ्रीका गया और फिर निरंजनी के पिता की कंपनी में ही उसे नौकरी मिल गई। निरंजनी के पिता की कंपनी में काम कर रहे सुमित हांडा को कई बार निरंजनी से बातचीत करने का मौका भी मिला। बातचीत करने के साथ साथ दोनों एक दूसरे से करीब होने लगे और आखिर ये करीबी एक दिन प्यार में बदल गया। बात निरंजनी के पिता तक पहुंच गई और फिर फैमिली की रजामंदी से दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन अचानक से सुमित हांडा को अपनी पत्नी पर शक होने लगा कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। कुछ दिनों बाद सुमित हांडा इंडिया आने के बाद दिल्ली में ही नौकरी करने लगा। निरंजनी साउथ अफ्रीका में ही थी और इसी दरमियान निरंजनी का एक बेटा पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद निरंजनी बेटे के साथ 2010 में अपने पति के पास दिल्ली आ गई। इसी दरमियान सुमित हांडा को निरंजनी के मोबाइल और लैपटॉप में कुछ ऐसी चीजें मिली जिससे निरंजनी पर सुमित का शक यकीन में बदलने लगा। सुमित को अब यकीन हो चुका था कि निरंजनी उसे धोखा दे रही है, जिसकी वजह से दोनों के दरमियान अक्सर झगड़े और लड़ाइयाँ होती रहती। 29 अक्टूबर 2011 की शाम दोनों में झगड़ा हुआ। गुस्से में सुमित ने निरंजनी का गला घोंटकर कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद सुमित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो लाश को किस तरह ठिकाने लगाए। फिर वो लाश को बाथरूम में ले जाकर टुकड़े करना शुरू कर दिया और निरंजनी की लाश के टुकड़ों को एक सूटकेस में भर दिया। फिर उसने अपने एक दोस्त को फोन कर कहा कि उसे हरियाणा बॉर्डर तक जाना है। थोड़ी देर बाद सुमित का दोस्त गाड़ी से उसके घर पहुंच गया। लाश के टुकड़ों से भरे बैग कार में डालकर ये दोनों हरियाणा के लिए निकल पड़े। रास्ते में सुमित के दोस्त ने पूछा कि निरंजनी भाभी कहाँ हैं, दिख नहीं रही। कुछ देर तक तो सुमित खामोश रहा। फिर उसने कहा कि हम दोनों के दरमियान किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और मैंने गुस्से में उसका गला घोंटकर कत्ल कर दिया। सुमित के दोस्त ने समझा कि शायद ये मजाक कर रहा है, लेकिन फिर सुमित ने कहा, इस वक्त तुम्हारी भाभी की लाश सूटकेस में रखी तुम्हारी डिक्की में पड़ी है। इतना सुनते ही सुमित के दोस्त के होशो हवास गायब हो गए। फौरन गाड़ी को रोक डिक्की में पड़े लाश के टुकड़ों से भरे सूटकेस को बाहर निकलवा दिया और सुमित को वहीं सुनसान सड़क पर छोड़ गाड़ी लेकर चला गया। अब सुमित लाश से भरे बैग सुनसान सड़क पर लेकर खड़ा सोचता रहा। तभी उसने एक दूसरे दोस्त को फोन किया और एक बार फिर दूसरे दोस्त की डिक्की में सूटकेस डाल ये दोनों हरियाणा के लिए निकल पड़े। सुमित और उसके दूसरे दोस्त के दरमियान एक बार फिर से वही बातें हुई और सुमित का दूसरा दोस्त भी डिक्की से बैग निकलवाकर वहां से भाग गया। तब तक सुमित हरियाणा बॉर्डर के करीब पहुंच चुका था
सुमित हांडा ने पेट्रोल खरीदा और पास ही एक जंगल में जाने के बाद सूटकेस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और वहां से वापस आ गया। इधर सुमित का दूसरा दोस्त बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि उसकी गाड़ी की डिक्की में लाश से भरा सूटकेस रखा गया था, इसलिए उसे डर लग रहा था कि कहीं सुमित के चक्कर में मैं भी न फंस जाऊं। सुमित का दोस्त फौरन पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसकी सारी सच्चाई बता दी कि उसके दोस्त सुमित ने अपनी वाइफ की लाश से भरे सूटकेस को उसकी डिक्की में डाल दिया था। पहले तो पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके बार बार जिद करने पर पुलिस सुमित के घर पहुंच गई। पुलिस द्वारा पूछताछ में सुमित ने बताया कि उसकी वाइफ निरंजनी साउथ अफ्रीका में है, जिसके बाद पुलिस ने साउथ अफ्रीका में निरंजनी के पिता से बातचीत की। बातचीत के दौरान निरंजनी के पिता ने पुलिस को ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सुमित के दोस्त के साथ साथ पुलिस भी परेशान हो गई। निरंजनी के पिता ने पुलिस को बताया कि निरंजनी साउथ अफ्रीका पहुँचने वाली है। निरंजनी के कुछ दोस्तों ने उसे साउथ अफ्रीका में देखा है, जिसके बाद पुलिस को भी यकीन हो गया कि सुमित का दोस्त झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब बाप खुद कह रहा है कि उसकी बेटी अफ्रीका में है तो बात ही खत्म हो गई और इस तरह पुलिस वापस आ गई। अगले ही दिन सुमित हांडा ने एक दूसरे पुलिस स्टेशन में अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दिया कि उसकी बीवी चाय में बेहोशी की दवा पिलाने के बाद घर से जेवरात लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। कुछ दिनों बाद जब पता चला कि सुमित हांडा से जिस दिन पुलिस वालों ने निरंजनी के कत्ल के सिलसिले में पूछताछ की थी, उसी के अगले रोज उसने एक दूसरे पुलिस स्टेशन में अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाया था। पुलिस वाले भी परेशान हो गए कि एक तरफ कह रहा है कि बीवी साउथ अफ्रीका चली गई और उसी के अगले दिन बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा रहा है। कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। फिर पुलिस ने सुमित हांडा को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की और आखिर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस के सामने मुश्किल ये थी कि सुमित हांडा ने कत्ल के सारे सबूत मिटा दिए थे। यहाँ तक कि उसने जिस बाथरूम में निरंजनी के लाश के टुकड़े किए, वहाँ के टाइल्स भी बदलवा दिए। पुलिस ने जंगलों से निरंजनी की जली हुई लाश की राख और कुछ हड्डियों को भी बरामद कर लिया, लेकिन फिर भी सुमित हांडा के खिलाफ कोई ठोस और पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। पुलिस ने सुमित के इकबालिया बयान, उसके दोस्तों की गवाही और निरंजनी की गुमशुदगी के आधार पर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। निरंजनी कत्ल का ये मामला आज भी अदालत में चल रहा है। 12 साल बीत गए मगर आरोपी को अभी तक सजा नहीं मिल पाई। 2020 में कोरोना आने के बाद अदालत ने यह हुक्म जारी किया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और ज्यादा भीड़ न हो, इसलिए उन कैदियों को जमानत दे दी जाए जिनके खिलाफ अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस दरमियान जमानत मिलने पर सुमित हांडा जेल से बाहर आ गया और आज भी वो जेल से बाहर है। अब जल्द ही इस मामले की सुनवाई होने वाली है। देखने वाली बात यह होगी कि सुमित हांडा को उसके किए की सजा मिल पाती है या नहीं। लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि निरंजनी कत्ल के मामले में पुलिस को जो सबूत मिले हैं उससे लगता नहीं कि सुमित हांडा को सजा मिल पाएगी। अजीब इत्तेफाक है कि निरंजनी मर्डर केस भी दिल्ली के उसी इलाके में हुआ जिसमें श्रद्धा कत्ल मामला पेश आया। दोनों मामले में लाश के टुकड़े किए गए। दोनों में लाश के टुकड़ों को जंगलों में फेंक कर और जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। तो दोस्तों, ये थी एक पति द्वारा किए गए अपनी ही पत्नी की दर्दनाक हत्या की पूरी कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।